हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आया टॉप 5 क्वेश्चंस जो कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर से। बेटा लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का चैप्टर है हमारा, और उसमें मैंने बात करी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की। उसके रिलेटेड में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कुछ प्रीवाईक्यू भी है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, जहां पर पूरा चैप्टर भी कवर हो रहा है और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आ गया हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। आप सबको पता है कि अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक एनिमल। ये जो भी है एनिमल है, प्रोटिस्टा में काउंट होता है वैसे तो बेसिकली बात करूं तो यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। दूसरा, अगर मैं बात करूं फूड को कैसे लेता है, तो इसका शेप जो है वो इरेगुलर है। जैसे ही फूड पार्टिकल इसके पास आता है बेटा, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देता है, जिसके थ्रू ये क्या कर लेता है, इस फूड पार्टिकल को अपने एकदम नियरेस्ट ले आता है, एकदम पास। ये देखो, इनको क्या बोलते हैं, शूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, शूडो शूडोपोडिया। ये शूडोपोडिया जो है बेटा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और इसको ट्रैप करके अंदर की तरफ ले लेते हैं। फिर अंदर इसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट करते हैं, कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसका डाइजेशन होता है और उसके बाद जो है वो ग्रोथ होती है या स्टोरेज रखा जाता है। फिर जो वेस्ट बचता है उसको बॉडी के किसी भी पार्ट से हम लोग रिमूव कर देते हैं। यानी कि फूड के पार्टिकल को एंट्री और एग्जिट कोई फिक्स नहीं है बेटा, कहीं से फूड एंटर कर सकता है, कहीं से भी एग्जिट कर सकता है। जहां फूड आता है वहीं पर ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं, जिन्हें शूडोपोडिया बोलते हैं, और ये कहीं से भी वेस्ट को रिलीज कर सकते हैं। और इस तरीके के डाइजेशन को फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फेगोसाइटोसिस। क्लियर है। अगर मैं बात करूं तो इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आ सकता है, इसकी जगह लिख सकते हैं पैरामीशियम। बेटा पैरामीशियम में ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं है बेटा। अगर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, सेम ऐसा ही होता है, बट प्रॉब्लम एक होती है यहाँ पर कि माउथ पोर और एनल पोर या एनस पोर बोल दे, ये पोर्स होते हैं, माउथ पोर के थ्रू फूड एंटर करता है और एग्जिट किसके थ्रू करता है, एनल पोर के थ्रू। बाकी बॉडी सरफेस पे पूरे पे क्या प्रेजेंट होंगे, छोटे 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 सीलियास। क्या प्रेजेंट होंगे, सीलियास। ये सीलियास फूड के पार्ट को मूवमेंट करते हैं। मान लीजिए कि अगर यहाँ फूड का पार्टिकल आ गया, तो ये फूड के पार्टिकल को माउथ पोर तक भेजने का काम करेंगे अपनी मूवमेंट्स की हेल्प से। ये मूवमेंट करेंगे जिससे कि ये पार्टिकल कहाँ पहुंच जाए, माउथ पोर के पास। ठीक है। फिर अंदर जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट करेंगे और वेस्ट जो है वो एनल पोर के थ्रू कहाँ कर देगा, एग्जिट कर देगा। तो दो क्वेश्चन डिस्कस हो गए, अमीबा भी हो गया, पैरामीशियम भी हो गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल। बेटा पूरी एलिमेंट्री कैनाल को डिस्क्राइब करता हूं। अब यहाँ इतना चार्ट के लिए स्पेस नहीं है, मैं आपको बोल के पूरा पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे मेरे लेक्चर में आपने पूरा पढ़ा ही था, बट एक शॉर्ट रिवीजन के थ्रू मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ माउथ। माउथ के अंदर आपके लिप्स पार्ट आ जाते हैं, जो कि होल्ड करने में काम आएंगे फूड के पार्टिकल को। फिर इसके बाद आ जाता है आपका बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी या बक्कल चेंबर पार्ट। इसके अंदर आपके टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि फूड को पार्ट को छोटे कर देते हैं, लाइक यानी मेस्टिकेशन ऑफ फूड जो कि टीथ करता है। इसके बाद टंग उसमें सलाइवा को मिक्स कर देती है। साथ साथ टेस्ट बड भी प्रेजेंट होती है, जिससे कि आपको टेस्ट का पता चल जाता है। इसके अलावा सलाइवा इस फूड को सॉफ्ट कर देती है, और सलाइवा में प्रेजेंट एंजाइम्स यहाँ पर कुछ परसेंट डाइजेशन भी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि स्टार्च कन्वर्ट टू माल्टोज। स्टार्च कन्वर्ट टू माल्टोज कौन करता है बेटा, सलाइवरी एमाइलेज करता है। पीएच 6.8 होती है इसकी, कितनी होती है, 6.8, है ना। अब ये स्टार्च जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, माल्टोज के अंदर। यानी कि डाइजेशन एक तरीके से आपके बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। कहां से होता है, बक्कल कैविटी से। कौन करता है, सलाइवरी एमाइलेज, जो कहां प्रेजेंट है, सलाइवा के अंदर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो बक्कल कैविटी की तीन चीजें, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड। टीथ बेसिकली मेस्टिकेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड के पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा। टंग उसको मिक्स कर देगी सलाइवा और फूड पार्टिकल्स को, और टेस्ट का पता बता देगी भाई कैसा है टेस्ट। तीसरा आपका क्या है, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा सिक्रीट करती है। और सलाइवा में क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स। वैसे कि ज्यादातर मेनली पार्ट होता है वाटर, बट इसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि सलाइवरी एमाइलेज लाइक, जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इसोफेगस, जो कनेक्ट कर रही है बक्कल कैविटी को आपके स्टोमक से। अगर मैं बात करूं, स्टोमक इज अ जे शेप स्ट्रक्चर, जहां पर 3 to 4 आवर्स के लिए फूड होल्ड होता है। यहाँ पर क्या क्या होता है बेटा, यहाँ हेसियल होता है, यहाँ पर आपका पेप्सिन होता है, यहाँ पे आपका रेनिन होता है, और यहाँ पर आपका म्यूकस होता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही फूड आता है तो सबसे पहले अंदर एक इनर लाइनिंग बन जाती है स्टोमक के अंदर, वो होती है म्यूकस की, जो कि प्रोटेक्ट करती है HCl से। फिर फूड हो जाता है एसिडिक मीडियम में, जैसे HCl आता है तो फूड क्या हो जाता है एसिडिक मीडियम में। फंक्शन ऑफ HCl क्या है बेटा? तो फंक्शन ऑफ HCl अगर आपसे पूछे तो याद रखना है आपको, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्टिवेशन ऑफ अदर एंजाइम्स, एसिडिक नेचर, ठीक है, एंड क्या करता है और आपके साथ थोड़ा ब्रेकडाउन में भी हेल्प करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकडाउन कर रहा है, एसिडिक नेचर दे रहा है, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक्टिवेशन ऑफ अदर एंजाइम्स। अब ये एक्टिवेशन ऑफ अदर एंजाइम्स क्या बेटा? ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है बेटा। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, प्रोरेनिन को रेनिन में। यानी कि जब एंजाइम्स आते हैं, दो और एंजाइम्स आते हैं बेटा स्टोमक में, वो होते हैं पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। जिस भी एंजाइम या किसी के भी पीछे या आगे प्रो या ओजन लगा है, यानी कि प्रीफिक्स या सफिक्स में प्रो या ओजन वर्ड यूज किया जा रहा है बेटा, वो इनएक्टिव है। वो क्या है बेटा? इनएक्टिव। उनको एक्टिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पेप्सिनोजन, ये ओजन, और प्रोरेनिन, प्रो, ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में। इसको एक्टिव कौन करेगा बेटा? इसको एक्टिव करेगा HCl आपका। ये HCl जो है वो क्या करेगा? इसको एक्टिव करेगा, और एक्टिव करके पेप्सिनोजन को पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब यहाँ पर पेप्सिनोजन क्या करेगा? ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा बेटा। किसका डाइजेशन करेगा? प्रोटीन का, और प्रोटीएज और में कन्वर्ट कर देगा। अब मेरी बात सुनिएगा, जो ये प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, और रेनिन क्या करता है बेटा? ये इन्फेंट के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन करता था, मिल्क प्रोटीन का, जिसे हम केसीन बोलते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इसके बाद म्यूकस क्या करता है? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की लेयर होती है जो कि स्टोमक को, वॉल को प्रोटेक्ट कर रही है। किससे? HCl से। अब फूड आगे की तरफ फ्लो होता है, जहां पर आपको एक शीश स्ट्रक्चर दिखता है, इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम। यहाँ पर मेजर पार्ट होता है बेटा, यहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन होता है। और ये शीश स्ट्रक्चर जिसे हम ड्यूडेनम बोल रहे हैं, किसका पार्ट है? ये पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जीजेनम और इलियम। ड्यूडेनम पार्ट ये शीश होता है। यहाँ पर 2 डक्ट आकर आपस में मिलती है और एक कॉमन डक्ट बनाती है, और यहाँ पे अपना सिक्रीशन लाती है। लाइक लीवर से निकलने वाली बाइल डक्ट और आपका पेनक्रियास से निकलने वाली पेनक्रियाटिक डक्ट आपस में मिक्स होती है, एक कॉमन डक्ट बनाती है, इज कॉल्ड एज हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटो मींस लीवर, पेनक्रियाटिक मींस पेनक्रियास, डक्ट यानी कि कॉमन डक्ट बन गई। अब ये डक्ट ड्यूडेनम में आके ओपन हो रही है, और जो लीवर से सिक्रीशन आ रहा है, इज कॉल्ड एज बाइल, और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस दोनों को लाकर कहां डाल रही है? ड्यूडेनम के अंदर। अब जैसे ही फूड आया, तो आपको पता है HCl की वजह से फूड का जो मीडियम था वो एसिडिक हो गया है। अब ये एसिडिक मीडियम जो फूड है, पेनक्रियाटिक जूस इस पे एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो एसिडिक फूड पे या एसिडिक नेचर पे वो एक्ट नहीं करता। इसलिए सबसे पहले बाइल आएगा, बाइल इस फूड को एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा, जिसकी वजह से क्या होगा? पेनक्रियाटिक जूस उस पर आसानी से एक्ट कर पाए। क्या किया? सबसे पहले फूड जैसे ड्यूडेनम में आया तो बाइल रिलीज हुआ लीवर से, और लीवर से बाइल आया और उसने क्या कर दिया? एल्कलाइन मीडियम कर दिया, जिसकी वजह से पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है? अच्छे से एक्ट कर लेगा। दूसरा, बाइल का फंक्शन क्या? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स को इजियर कर देना। तो ये काम कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जहां फैट की बात आती है तो वहां के लिए प्रश्न यूज करते वर्ड इमल्सिफिकेशन। तो कौन करता है बेटा? बाइल करता है। तो बाइल की वजह से 2 काम हुए, एक तो क्या हुआ? एल्कलाइन मीडियम, और दूसरा क्या हो गया बेटा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही एल्कलाइन मीडियम हुआ तो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज हुआ। पेनक्रियाटिक जूस में बेटा इंपॉर्टेंट 3 चीजें होती है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। आपने कहा कि सर सलाइवरी एमाइलेज होता है, तो क्या ये भी वही है? हाँ बेटा, बट वो सलाइवा सिक्रेट कर रही थी, सलाइवरी ग्लैंड, इसलिए उसका नाम था सलाइवरी एमाइलेज। और यहाँ पर पेनक्रियास सिक्रेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम है पेनक्रियाटिक एमाइलेज। पेनक्रियाटिक एमाइलेज बचे हुए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, और जो आपका लाइपेज है वो बचे हुए फैट का डाइजेशन करता है। और ट्रिप्सिन, आपको याद आना चाहिए, हमने स्टोमक में पढ़ा था पेप्सिन, वैसे ही यहाँ पढ़ रहे हैं ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन, सीन वर्ड कॉमन है, ये भी प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। इसके बाद इंटेस्टाइन की जो वॉल है, यानी ड्यूडेनम की जो वॉल है, उसमें भी कुछ ग्लैंड्स होती है बेटा, जिसे हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। वो भी अपना सिक्रीशन यहाँ डालेगी, यानी कि इंटेस्टाइनल जूस की फॉर्म में। तो प्रॉपर डाइजेशन हो जाएगा सभी चीजों का। इंटेस्टाइन की ग्लैंड के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, जिसे बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। इंटेस्टाइन जूस के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, इसका नाम है सक्कस एंटेरिकस। तो आपके सामने आ सकता है सक्कस एंटेरिकस क्या है बेटा? तो इंटेस्टाइनल जूस ही और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि लीवर भी आ रहा है, लीवर से सीक्रेट बाइल भी आ रहा है, पेनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है, इंटेस्टाइन की वॉल से रिलीज इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस भी आ रहा है। साथ साथ ऑलरेडी कुछ परसेंट डाइजेस्टेड फूड जो कि एसिडिक मीडियम से
आपके आ रहा है, जो कि स्टोमक के थ्रू आ रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पर प्रॉपर डाइजेशन हो रहा है और ये डाइजेस्टिव फूड अब यहाँ पे परफेक्ट डाइजेशन हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड इन ग्लिसरॉल में, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड्स में। अब ये फूड आगे जाता है जीजेनम में, फिर आता है इलियम में। यहाँ पर इसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होता है विलाई नाम स्ट्रक्चर से, जहां पर आप देखेंगे कि विलाई क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बेटा, जहां पर आपको ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल देखने को मिलेगी। जो लिम्फ वेसल है वो किसका जो है ट्रांसपोर्टेशन करेगी बेटा, फैट का, और जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा बेटा, वो करेगा आपके ब्लड। ठीक है, यहाँ पर विलाई जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के काम आते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। फिर पार्ट आ जाता है आपका सिक्कम, सिक्कम से आपका आ जाता है कॉलोन, कॉलोन से आ जाता है आपका रेक्टम। तो सिक्कम और कॉलोन में क्या होता है, यहाँ पर बेटा विटामिन, फाइबर्स, मिनरल्स आपके सीधा एब्जॉर्ब होते हैं, ड्रग्स यानी कि गोली दवाई जो भी आप खा रहे हैं ये सब जाके वहां पर एब्जॉर्ब होते हैं, इनका डाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भी आप फ्रूट खा रहे हैं, रॉ मटेरियल खा रहे हैं, लाइक अगर बात करते हैं हम लोग ऑनियन हो गया, ये भी जो भी आप खाते हैं, तो इसमें जो फाइबर्स हैं, विटामिन है, मिनरल्स है, आयन है, इनका सीधा एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन नहीं होता। एब्जॉर्प्शन सीकम कॉलोन में होता है, पार्ट में मेनली कॉलोन में होता है। फिर बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है फीसेस की फॉर्म में, और एनएस के थ्रू उसको टाइम टू टाइम बाहर रिलीज कर देते हैं। ये पूरा डाइजेस्ट सिस्टम का मैंने पूरा डाइजेशन और मैकेनिज्म कंप्लीट कर दिया है विद इन कुछ फ्यू मिनट्स के अंदर। इसके बाद व्हाट आर विलाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा व्हाट आर विलाई। विलाई इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं जो कि आपके इंटेस्टाइन में होते हैं, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं बेटा, क्या इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है बेटा, ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल। ब्लड वेसल जो है किसका ट्रांसपोर्टेशन करती है बेटा, ब्लड वेसल ट्रांसपोर्टेशन करती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का, जबकि लिम्फ वेसल किसका ट्रांसपोर्ट करती है, लैक्टेज की फॉर्म में फैट का। क्लियर। इसके बाद बात करता हूं सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ फंक्शन पूछा है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। क्लियर है बच्चों, कहां प्रेजेंट, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं विलाई लाइक स्ट्रक्चर, तो इसे कहते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड से म्यूकस नहीं सीक्रेट होगा तो क्या होगा बेटा, सबसे बड़ी चीज हो जाएगी स्टोमक की वॉल डैमेज हो जाएगी, क्योंकि वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, हेसियल से प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस रिलीज किया जाता है, तो गॉबलेट ग्लैंड्स के थ्रू। बट अगर मे बी गैस्ट्रिक जूस के अंदर या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू म्यूकस रिलीज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं स्टोमक की वॉल डैमेज हो जाएगी, जिससे कि स्टोमक डैमेज हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो गया। व्हाट कॉज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, भाई कैसे मूवमेंट करेगा, ठीक है, तो कैसे मूवमेंट करता है, एक प्रोसेस होती है बेटा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसके थ्रू फूड जो है वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में फ्लो करता है। यानी कि अगर आप माउथ में ले रहे हैं, माउथ से जैसे आप अगर नेक मसल की हेल्प से उसको निगलते हैं, यानी कि डिग्लूटेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बात में इसोफेगस में क्या ग्रेविटी की वजह से फूड नीचे जा रहा है, नहीं, इसोफेगस में कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू मसल्स के प्रेशर की वजह से क्या जा रहा है, फूड आगे की तरफ जा रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो आपके सामने 2019 का यानी कि 2019 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन, 2014 का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, और पूरी एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस करी, अमीबा डिस्कस किया, और पैरामीशियम डिस्कस किया। ये टॉप 5 क्वेश्चन है बेटा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो भी मैंने आपको बता दिए। साथ साथ में कुछ प्रोसेसेस के नाम भी बता देता हूं आपको एलिमेंट्री कैनाल में, क्वेश्चन नंबर 2 में, जैसे कि कुछ प्रोसेस है इजेशन, डाइजेशन, आपके है ना एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इससे सीक्वेंस वाइज ऑब्जेक्टिव पूछते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछेगा डाइजेस्ट सिस्टम का प्रोसेस क्या है, तो इजेशन यानी कि फूड को इंटेक करना। फिर इसके बाद आता है सेकंड पोर्शन जहां पर आप फूड को निगलते हो, इसे बोलते हैं डिग्लूटेशन। आपकी बुक में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आ जाए तो ध्यान रखना है। बाकी सेकंड प्रोसेस सीधा दिया हुआ है डाइजेशन, जहां पे आप फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं। फिर एब्जॉर्प्शन यानी फूड को एब्जॉर्ब किया जा रहा है विलाई के थ्रू, विलाई क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सरफेस इंक्रीज सॉरी सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, साथ साथ एब्जॉर्प्शन का काम करता है। फिर एब्जॉर्ब फूड को विलाई में प्रेजेंट ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल पूरी बॉडी में सप्लाई करती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। और बचे हुए अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाला इजेशन। क्लियर है बच्चों, तो आई होप आपको वीडियो बड़ा पसंद आया होगा। ये टॉप 5 क्वेश्चन है फॉर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, जो कि इनके बोर्ड्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लास 10 के आरबीएससी के बच्चे भी इन क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं, क्योंकि उनके बोर्ड्स में भी कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस पूछने को या देखने को मिलते हैं। थैंक यू फॉर टाइम बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर टाइम, वेलकम।